एलविश यादव, भुवन बाम, कैरी मिनाटी, अमित बड़ाना, R2H, आशीष चंचलानी और इनके जैसे कई बड़े बड़े यूट्यूबर्स में सिर्फ एक चीज़ कॉमन है जिसकी वजह से इनके फैंस मिलियंस में हैं, और वो कॉमन चीज़ है द रूल ऑफ 6। और यहाँ पर 6 से मेरा मतलब अदनान 07 से तो बिल्कुल भी नहीं है। 6 का मतलब है 6 साल, 6 ईयर्स, डेट मीन्स द रूल ऑफ 6 ईयर। अब अगर तुमने इन सभी यूट्यूबर्स के चैनल को ध्यान से ऑब्जर्व किया हो तो इनमें सिर्फ एक चीज कॉमन देखने को मिलेगी कि ये सभी यूट्यूब पर 6 साल कंटिन्यूस वर्क करने के बाद ही सक्सेसफुल हुए, या सिंपल लैंग्वेज में कहूँ तो फेमस हुए। यकीन नहीं हो रहा ना? पहले मुझे भी नहीं होता, अभी तुम्हारी आंखों के सामने इसे प्रूव करके दिखाऊंगा। लेट्स सी। तो सबसे पहले बात करते हैं एशियाज नंबर 1 यूट्यूबर कैरी मिनाटी। तो लेट्स ओपन कैरी मिनाटीज चैनल एंड गो टू इट्स अबाउट सेक्शन। तो कैरी मिनाटी ने ये चैनल 30 अक्टूबर 2014 को ओपन किया था। तो इस डेट के हिसाब से कैरी मिनाटी के 6 साल 15, 16, 17, 18, 19, 20, मतलब इस डेट के हिसाब से कैरी मिनाटी के 6 साल 2020 और 2021 में कंप्लीट हो रहे हैं। अब अगर तुम्हें अच्छे से पता हो तो कैरी मिनाटी 2020 और 2021 में फेमस हुए थे। 2020-21 में उनकी एक वीडियो आई थी टिकटॉक द एंड, जो कि बहुत ज़्यादा वायरल हुई थी, और फिर इसी वीडियो के बाद से उनकी सारी वीडियोस लगातार वायरल होती चली गई। तो इसका मतलब ये है कि कैरी मिनाटी ने 2014 से कंटिन्यूस 6 साल तक यूट्यूब पर वर्क किया, और जैसे ही उनके 6 साल कंप्लीट हुए वो सक्सेसफुल हो गए या फेमस हो गए। हमारा थॉट है जिसे हम सोचते हैं वो कहाँ चला जाता है जब हम उसे भूल जाते हैं। गीदड़ की गांड में अबे कौन से गड्ढे में बैठता है ये? वायरा के साइड इफेक्ट्स को अपनी पर्सनैलिटी बना रखा है। 5 मिनट इसके साथ बैठ जाओ, दिल की धड़कन तेज कर देगा। तो सेकंड एग्जांपल हम ले लेते हैं वीवी की वाइन्स और भुवन बाम का। सो लेट्स ओपन हिज चैनल एंड गो टू इट्स अबाउट सेक्शन। तो भुवन बाम ने ये चैनल 20 जनवरी 2015 को ओपन किया था। तो अगर हम 2015 से भुवन बाम के 6 साल काउंट करें तो 17, 18, 19, 20 और 21, भुवन बाम के 6 साल कंप्लीट हो रहे हैं 2021 में। अब अगर तुम भुवन बाम को देखते हो तो तुम्हें पता होगा कि अभी कुछ टाइम पहले भुवन बाम की एक सीरीज आई थी ढिंडोरा, और इस ढिंडोरा सीरीज के बाद से ही उनकी फैन फॉलोइंग अचानक से बढ़ गई थी। मतलब अचानक से उनके सब्सक्राइबर्स में एक ग्रोथ आई थी, और यहाँ तक कि मैंने भी ढिंडोरा के बाद से ही भुवन बाम को देखना चालू किया था। तो अगर हम ढिंडोरा की अपलोड डेट देखें तो वो है 14 अक्टूबर 2021, मतलब भुवन बाम के 6 साल कंप्लीट होने के बाद। दीदी तो बेचारी रोज मेन गेट पे खड़ी रह के उनकी राह देखती रहती है, लेकिन मैं तो पीछे के दरवाजे से आऊंगा चुपके से। कुछ पता चले तो बताना। मुझे पता चल गया। सुन बे चोदू मल, यहाँ सीरियस बात चल रही है, हवस का नंगा नाच करना तो बाहर जाके कर। वैसे ही अगर हम R2H का चैनल देखें, सो लेट्स ओपन हिज चैनल एंड गो अबाउट सेक्शन। तो नाजिम वसीम जैन ने भी ये चैनल 2016 में स्टार्ट किया था, और 2016 से 6 साल काउंट करें मतलब 2022, तो अप्रोक्सीमेटली R2H भी 2021-22 में ही ज्यादा ग्रो हुआ है, मीन्स 6 साल कंप्लीट होने के बाद ही। सर ये आपने कोचिंग क्लासेस का नाम गांडू ही क्यों रखा सर? बहुत अश्लील नाम लग रहा है। मुझे पता था तू जरूर पूछेगा, शकल से ही भाड़ू लग रहा था तू मुझे। के तेरी माँ का। अब हम एक लास्ट एग्जांपल और ले लेते हैं एलविश यादव का। सो लेट्स ओपन हिज चैनल एंड गो टू इट्स अबाउट सेक्शन। तो एलविश यादव ने चैनल 29 अप्रैल 2016 को बनाया था, लेकिन अगर हम इनकी ओल्डेस्ट वीडियो सेक्शन में जाकर फर्स्ट वीडियो देखें तो ये है एलविश यादव की फर्स्ट वीडियो इस चैनल पर, और एलविश ने ये वीडियो 30 मार्च 2017 को अपलोड करी थी। मतलब चैनल 2016 में बना लिया था, बट वीडियो 2017 से डालने लगे। तो अगर हम 2017 से एलविश के 6 साल काउंट करें तो 18, 19, 20, 21, 22 और 23, तो कैलकुलेशन के हिसाब से एलविश के 6 साल 2023 में मतलब अब कंप्लीट हो रहे हैं। तो तुम अपने आसपास देख ही सकते हो, पूरे यूट्यूब पर अभी सिर्फ राव साहब का सिस्टम ही तो चल रहा है। 3, 2, 1 किसी भी यूट्यूबर को देख लो, 6 साल वाला रूल तो सब में कॉमन है। तो इससे ये प्रूफ होता है कि अगर तुम्हें यूट्यूब पर सक्सेसफुल होना है, और यहाँ पर सक्सेसफुल से मेरा मतलब 2 लाख 5 लाख सब्सक्राइबर से नहीं है, सक्सेसफुल का मतलब है अगर तुम्हें मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर चाहिए, फेम चाहिए, तो तुम्हें कम से कम 6 साल तो यूट्यूब पर कंटिन्यूस वर्क करना ही पड़ेगा। फिर चाहे तुम कितने ही वायरल टेक्स्ट, कैची टाइटल, क्लिकेबल थंबनेल लगा लो, लेकिन जब तक तुम 6 साल यूट्यूब पर कंटिन्यूस वर्क नहीं करोगे तुम सक्सेसफुल नहीं हो सकते। वायरल टेक्स्ट, कैची टाइटल और क्लिकेबल थंबनेल इंपॉर्टेंट नहीं है, कंटिन्यूस वायरल टेक्स्ट, कैची टाइटल और क्लिकेबल थंबनेल इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैं बार बार 6 साल के साथ कंटिन्यूस वर्ड यूज कर रहा हूँ। 6 साल का मतलब ये नहीं कि 1-2 साल किया फिर 1-1.5 साल का ब्रेक ले लिया, फिर अचानक से किसी का मोटिवेशनल वीडियो देखा, चार्ज अप हुए और फिर से यूट्यूब स्टार्ट कर दिया। नहीं, 6 साल का मतलब है 2190 डेज, 52,560 आवर्स,
31,53,600 मिनट्स एंड 18 करोड़ 92,16,000 सेकेंड्स। और वैसे भी कंटिन्यूस का मतलब कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी ना है। कंटिन्यूस का मतलब होता है जो तुम आज कर रहे हो वही सेम चीज़ तुम्हें रोज करनी है, विद डेली ओनली 0.5% इंप्रूवमेंट। मतलब कोशिश ये करो कि तुम्हारी आज की वीडियो कल वाली वीडियो से अच्छी होनी चाहिए। अच्छी से मतलब तुम्हारी आज वाली वीडियो में कल की वीडियो के कंपेयर में कुछ परसेंट इंप्रूवमेंट दिखना चाहिए। 0.5% इंप्रूवमेंट भी बहुत है, और वो 0.5% इंप्रूवमेंट तुम टाइटल, थंबनेल, स्क्रिप्ट, एडिटिंग किसी भी चीज़ में कर सकते हो। अगर तुम ये दो चीज़ डेली 0.5% इंप्रूवमेंट प्लस कंटिन्यूटी 6 साल तक कर लेते हो तो कॉन्ग्रेचुलेशंस मिस्टर, यू आर नियर एट योर सक्सेस। और ये 6 साल तक कंटिन्यूटी बनाए रखने का एक तरीका बताऊं, तुम्हें 6 साल के बारे में सोचना ही नहीं है। तुम्हें सिर्फ ये देखना है कि आज का मेरा क्या काम है। आज मुझे एडिटिंग कंप्लीट करनी है, स्क्रिप्ट लिखनी है, न्यू वीडियो आइडिया पर रिसर्च करनी है या थंबनेल बनाना हो, जो भी काम हो तुम्हारा टारगेट ये होना चाहिए कि आज मेरा ये काम है और मुझे आज ही इसे कंप्लीट करना है। तुम्हें 6 साल के बारे में सोचना ही नहीं है। हाँ, एक वास्ट विजन होना जरूरी है। वास्ट विजन इन द सेंस कि नेक्स्ट 6 ईयर्स में मुझे क्या करना है और क्यों करना है, वोट एंड वाई क्लियर होना चाहिए। कैसे करना है वो अपने आप क्लियर होता चलेगा, पॉइंट्स टू पॉइंट्स अपने आप कनेक्ट होते जाएंगे। तो एक वास्ट विजन होना चाहिए, प्लस उस वास्ट विजन से रिलेटेड आज क्या करना है। डेली की एक टू डू लिस्ट होनी चाहिए। कल की टू डू लिस्ट आज रात से बना कर रख लो कि कल क्या क्या काम करना है, उसकी एक लिस्ट बना लो। फिर उनमें से जो वास्ट विजन से रिलेटेड काम है उन्हें सबसे ऊपर रख लो। मीन्स प्रायोरिटी के हिसाब से काम के ऑर्डर को सेट करना है, जो सबसे जरूरी वो सबसे ऊपर, बाकी सब नीचे। अब बात करते हैं उनकी जिनको चैनल बनाए 6 साल से कम हुए लेकिन फिर भी वो सक्सेसफुल हो चुके। तो मुझे एक बात बताओ, तुमसे ये किसने कहा कि वो उनका फर्स्ट चैनल है। अगर कोई यूट्यूबर 6 साल से पहले एक लेवल ऑफ सक्सेस पर आ चुका है, मीन्स अच्छे खासे सब्सक्राइबर्स और व्यूज है, तो वो उनका फर्स्ट चैनल हो ही नहीं सकता। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम मेरी कैटेगरी से रिलेटेड यूट्यूबर डिकोडिंग वाईटी की बात करें, अगर तुम भी सेम कैटेगरी में हो तो एम्स और डिकोडिंग वाईटी को तो तुम जानते होंगे। तो अगर हम डिकोडिंग वाईटी के चैनल को ओपन करें और अबाउट सेक्शन में जाकर देखें तो डिकोडिंग वाईटी ने चैनल 13 जनवरी 2023 को ओपन किया था। मतलब अभी 1 साल भी नहीं हुआ है और इनके 2 लाख सब्सक्राइबर्स होने वाले हैं। और अगर हम व्यूज की बात करें तो हर वीडियो पर एवरेज 200 के व्यूज आ ही जाते हैं, और इनकी पॉपुलर वीडियो पर तो 2 मिलियन व्यूज हैं, और ये सब मात्र 1 साल में। तो तुम्हें अभी भी लगता है कि ये डिकोडिंग वाईटी का फर्स्ट चैनल है? नहीं, आई एम 110% श्योर कि ये डिकोडिंग वाईटी का फर्स्ट चैनल हो ही नहीं सकता। विश्वास नहीं होता तो खुद देख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैं YouTube पे कब से हूँ। तो मैंने अपना फर्स्ट चैनल स्टार्ट किया था 2017 में, मतलब अभी से 6 साल पहले, बट उस पर सीरियसली वीडियोस डालना 2018 से शुरू किया। एंड सेकेंड एग्जाम्पल तुम एल्ग्रो का भी ले सकते हो, क्योंकि एल्ग्रो ने भी कम टाइम में ज़्यादा ग्रोथ हासिल करी है। तो अगर तुम एल्ग्रो के रेगुलर व्यूअर्स हो तो तुम्हें पता होगा कि एल्ग्रो का भी ये फर्स्ट चैनल नहीं है। एल्ग्रो के पहले भी उसका एक चैनल था क्रिटिक। तो अगर कभी भी यूट्यूब पर किसी की फर्स्ट वीडियो वायरल होती दिखे या कम टाइम में ज़्यादा सब्सक्राइबर ग्रोथ दिखे तो डीमोटिवेट मत होना कि मैं तो यूट्यूब पर इतने साल से काम कर रहा हूँ और इसने अभी चैनल बनाया और इसकी फर्स्ट वीडियो वायरल हो गई। अगर उसकी फर्स्ट वीडियो वायरल हुई है तो आई एम 99% श्योर कि वो उसका फर्स्ट चैनल हो ही नहीं सकता। इस चैनल के पहले भी वो यूट्यूब को काफ़ी टाइम दे चुका है। तो अगर यूट्यूब पर 6 साल से पहले किसी का चैनल ग्रो हुआ है तो वो उनका फर्स्ट चैनल हो ही नहीं सकता। इस चैनल के पहले भी उन्होंने 100% कुछ चैनल्स बनाए होंगे अलग अलग कैटेगरीज के। फिर 2-3 साल उन चैनल्स पर काम करने के बाद उन्हें छोड़ दिया होगा। अब छोड़ने के बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, लाइक उन चैनल्स की कैटेगरीज में वो इंटरेस्टेड नहीं होंगे, या फिर मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है कि उन चैनल्स पर काम करते करते उन्हें कोई डिफरेंट निच मिल जाती है या कोई यूनिक आइडिया आ जाता है उनके माइंड में। अब इस कंडीशन में कुछ लोग उस यूनिक आइडिया या डिफरेंट निच के साथ एक न्यू चैनल ओपन कर लेते हैं, और कुछ लोग उसी चैनल पर उस डिफरेंट निच या यूनिक आइडिया को धीरे धीरे अप्लाई करने लगते हैं। अब उसी चैनल पर उस डिफरेंट निच या यूनिक आइडिया को अप्लाई करने का ये मतलब नहीं है कि तुमने 1-2 साल तो कुकिंग वीडियोस बनाए, फिर अचानक से तुम्हारे माइंड में कॉमेडी से रिलेटेड कुछ आइडियाज आए और फिर अब तुम उसी कुकिंग वाले चैनल पर कॉमेडी वीडियोस अपलोड करने लग गए। तो ऐसे में इस चैनल के ग्रो होने के चांसेस ना के बराबर है, क्योंकि कुकिंग और कॉमेडी में जमीन आसमान का अंतर है। तो ऐसे में तो तुम्हें दूसरा चैनल ही बनाना पड़ेगा। अब सेम चैनल पर न्यू आइडिया अप्लाई करने से मेरा मतलब है कि अगर तुम्हारी ओल्ड चैनल कैटेगरी और न्यू चैनल कैटेगरी अकॉर्डिंग टू योर न्यू आइडिया में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है तो तुम सेम चैनल पर वर्क कर सकते हो। लाइक अगर हम कैरी मिनाटी की बात करें और उनके ओल्डेस्ट वीडियो को देखें तो वो पहले गेम प्ले रिकॉर्ड करके उनमें वॉइस ओवर करते थे। फिर जैसे ही ऑडियंस उनके वॉइस ओवर को नोटिस करने लगी और गेम प्ले से ज़्यादा वॉइस ओवर को एंजॉय करने लगी, तो फिर कैरी मिनाटी धीरे धीरे गेम प्ले की जगह फेस कैम वीडियोस बनाने लग गए विद सेम काइंड ऑफ वॉइस ओवर। बहुत है लेकिन तब भी तड़पने का नाटक कर रही है ताकि और पानी मिल सके। तो आओ यार, अपनी बाल्टी को पानी से भर लो और शुरू करते हैं बिना किसी बकचोदी के। तो अगर हम यहाँ पर कैरी मिनाटी के चैनल की ओल्ड कैटेगरी और न्यू कैटेगरी को ऑब्जर्व करें तो दोनों में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, क्योंकि दोनों टाइप की वीडियोस कॉमेडी निच में ही आती है। तो अगर ओल्ड कैटेगरी और न्यू कैटेगरी में सिमिलरिटी है तो सेम चैनल पर कंटिन्यू कर सकते हो, लेकिन अगर ओल्ड और न्यू कैटेगरी में डिफरेंस ज़्यादा है तो एक न्यू चैनल बनाना ही राइट डिसीजन रहेगा।
तो अब बात करते हैं इस वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक की कि आखिर 6 साल के पीछे का लॉजिक क्या है। तो 6 ईयर इज नथिंग बट ओनली द एक्सपीरियंस यू गेन इन दिस टाइम पीरियड। 6 साल का मतलब ये नहीं है कि एल्गोरिदम में ऐसी कोई प्रोग्रामिंग की गई है कि जो भी यूट्यूब पर 6 साल तक वर्क करेगा वो सक्सेसफुल हो जाएगा। नहीं, 6 साल के पीछे का सिर्फ यही लॉजिक है कि अगर तुम यूट्यूब पर 6 साल तक रेगुलर ईमानदारी से वर्क करते हो तो तुम्हें यूट्यूब का एक्सपीरियंस हो जाता है, तुम यूट्यूब को समझने लगते हो और इन्हीं 6 साल में तुम मल्टीपल स्किल्स को भी सीखते हो, लाइक थंबनेल डिजाइनिंग, टाइटल एंड टैग रिसर्च, स्क्रिप्ट राइटिंग, एडिटिंग, स्टोरी टेलिंग एंड मेनी मोर। फिर इन्हीं 6 साल में तुम अपने इस एक्सपीरियंस को और इन मल्टीपल स्किल्स को धीरे धीरे अपने चैनल पर अप्लाई करने लगते हो और परफेक्ट होते चले जाते हो। अब 6 साल ऐसा कोई फिक्स नंबर नहीं है। अगर तुम रेगुलर ईमानदारी से वर्क करते हो तो तुम 4 साल या इवन 3 साल में भी ग्रो हो सकते हो। बट जनरली ये देखा गया है कि अगर कोई यूट्यूब पर 6 साल तक रेगुलर वर्क करता है, फिर चाहे उसका चैनल किसी भी कैटेगरी में हो, तो 90% चांस है कि 6 साल बाद वो एक लेवल ऑफ सक्सेस में आ ही जाता है। अब 10% डिपेंड करता है कि तुमने ईमानदारी से वर्क किया भी है या नहीं। लाइक तुम 6 साल से यूट्यूब पर एक्टिव तो हो, लेकिन तुम वीडियो अपलोड कर रहे हो 2-2, 3-3 महीने में। अब कुछ ऐसी कैटेगरीज होती है जैसे कॉमेडी, इनकी स्क्रिप्ट लिखने में और फिर उसे फिल्म करने में टाइम लगता है। लेकिन अगर तुम्हारा चैनल ऐसी किसी कैटेगरी में नहीं है, फिर भी तुम सीरियसनेस के साथ काम नहीं कर रहे हो, तो भाई फिर तो तेरी कोई गारंटी नहीं है कि तू 6 साल बाद भी सक्सेस होगा या नहीं। सो आई होप अब तुम समझ गए होगे कि 6 साल के पीछे का क्या लॉजिक है। द रूल ऑफ 6 का सिर्फ यही मतलब है कि 6 साल में तुम्हें यूट्यूब का मोर देन इनफ एक्सपीरियंस हो जाता है। अब अगर तुमने किसी चैनल पर 6 साल रेगुलर वर्क किया है तो वो चैनल तो ग्रो होगा ही, नो डाउट। लेकिन अगर 6 साल बाद तुम्हारे माइंड में कोई यूनिक आइडिया आता है और तुम न्यू चैनल ओपन करते हो, तो तुम्हारे पास बैकअप में 6 साल का एक्सपीरियंस तो पहले से ही होता है। तो ऐसे में तुम्हें उस चैनल को इवन 0 से भी ग्रो करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। जैसे वो कोर्स का एडवर्टाइजमेंट नहीं होते कि ये 2 साल का कोर्स कर लो, ये तुम्हें हर जॉब में काम आएगा, ठीक वैसे ही ये भी यूट्यूब का 6 साल का कोर्स या ट्रेनिंग कुछ भी समझ लो। अगर तुम एक बार ईमानदारी से इस कोर्स या ट्रेनिंग को कंप्लीट कर लेते हो तो फिर इसकी हेल्प से तुम मल्टीपल चैनल्स को इवन 0 से भी ग्रो कर सकते हो। एंड यही सेम बात मिस्टर बीस्ट ने भी कही है। The thing is, it's all knowledge. It really is. And like every time I say this, people debate it to the end of time on Twitter, but I don't care. Like I could start a new channel tomorrow with not using my face or my voice, like without ever promoting it, and in 6 months have 20 million subscribers. I just could. Yeah. It's purely knowledge. Like if you knew what I knew, you could get 10 million views a video, and you could get 10 million subscribers no matter where you are right now within 6 months. इसलिए जितनी भी इस टाइप की वीडियोस होती है कि एल्गोरिथम बीट द एल्गोरिथम, दिस यूट्यूबर डिकोड द एल्गोरिथम, बीट द यूट्यूब, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। इसके पीछे का सिर्फ इतना सा लॉजिक होता है कि उन्होंने पहले यूट्यूब को टाइम दिया है, इसलिए यूट्यूब अब उन्हें दे रहा है। वैसे अगर तुम एल्गोरिथम को भी देखने का तरीका बदलना चाहते हो, जैसे अभी तुम्हारा यूट्यूब को देखने का तरीका बदल रहा है इस वीडियो को देखने पर, तो मैंने एल्गोरिथम पर भी एक वीडियो बनाया है। अगर तुम चाहो तो इस वीडियो पर क्लिक कर उसे भी देख सकते हो।